Hello and welcome to class 10th. Students, today we will discuss versatile nature of element carbon. बच्चों आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है versatile nature of element carbon. ठीक है, देखिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपने versatile टर्म को समझना है कि वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है। वर्सेटाइल का मतलब होता है एक यूनिक, क्या मतलब होता है, ए यूनिक फीचर ऑफ समथिंग अबाउट whom you are talking. We are taking since here about the carbon, that means versatile nature of carbon. So versatile nature of carbon in simple means the unique behavior, unique feature, unique property of element carbon. यूनिक मतलब दूसरों से हटकर। सपोज कीजिए आप स्टूडेंट्स क्लास में, मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं आप, लेकिन आप कभी एक दूसरे को कहते हैं फलां बच्चा, लेकिन जो है ना मेरा फलां दोस्त जो है वो यूनिक सा है। यूनिक मतलब कि वो जो जो एक्टिविटीज़ हम किया करते हैं ना, वो एक्टिविटीज़ वो नहीं करता है। समझ आ रही बात आपको? तो यूनिक का मतलब इसका यहाँ से आप समझते हैं कि यूनिक का मतलब क्या होता है। कुछ ऐसे फीचर्स या कुछ इस किस्म का बिहेवियर जो दूसरों के मुकाबले में अलग होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ एलिमेंट कार्बन जो है, कार्बन किस तरह की यूनिक बिहेवियर जो है वो शो करता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, सो यू नीड टू फोकस, ओके, एंड कंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक। तो बेटा यहाँ पे टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम एनेबल कार्बन टू फॉर्म एनरमोसली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। बेटा कार्बन की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो एलिमेंट कार्बन को इस काबिल बनाती हैं कि वो लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स जो हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो फॉर्म किया करता है, या जनरली बताएं कि वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है वो बनाता है। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसको इस काबिल बनाती है। What are these? One is catenation and another is tetravalency of element carbon. Tetravalency मतलब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में ध्यान दिया हो, ये कुल मिलाकर इस चैप्टर के अभी तक हमने दो लेक्चर पढ़े हैं। पहला हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, लेक्चर 1। लेक्चर 2 में हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने अकरेंस ऑफ कार्बोनेट पढ़ा था, बॉन्डिंग इन कार्बोनेट पढ़ा था। लेक्चर 2 में हमने एलोट्रोपिक फॉर्म्स कल पढ़ी, और आज लेक्चर 3 में जो है हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ एलिमेंट कार्बन पढ़ रहे हैं। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3, नोट इट। तो यहाँ पे बेटा मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि ये कार्बन जो होता है, एक तो ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी हमने बॉन्डिंग इन कार्बन में बात कही थी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावेलेंट। कार्बन क्या होता है? टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है? मैंने आपको एक चीज कही थी जिसे हम कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी का मतलब मैंने डेफिनेशन बताया था, आप अपनी कॉपी पे फिर से लिखिए अगर आपको याद नहीं है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। व्हाट? कंबाइनिंग कैपेसिटी। व्हाट दिस कंबाइनिंग कैपेसिटी मीन? बेटा इट मीन्स कि कोई भी एलिमेंट जिसकी वैलेंसी की आप बात कर रहे हो वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है, कितने बॉन्ड्स बना रहा है। समझ आ रही बात आपको? उसको हम वैलेंसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कार्बन की बात हो रही है, कार्बन की वैलेंसी की बात हो रही है, तो एलिमेंट कार्बन जो है ना, ये कितने बॉन्ड्स बनाता है? ये 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। यानी हम बताएंगे अदर वर्ड्स में, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट कार्बन इज 4। दैट मीन्स इट मेक्स 4 बॉन्ड्स ऑन कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स। एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर हम देते हैं, जैसे मान लीजिए CH4 कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन इनके बाद, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बाद हमारा हाइड्रोकार्बन भी टॉपिक रहेगा। तो CH4 जैसे है बेटा,
CH4 में आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर एलाबोरेट यहाँ पे करता हूँ कि एक कार्बन है, पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर तो बताइए। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, Z इज इक्वल टू 6, Z एटॉमिक नंबर के लिए यूज करते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, इसका K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 और 4 6, जो इसका एटॉमिक नंबर है वो पूरा हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने बताई थी कि जब भी कोई एलिमेंट केमिकल रिएक्टिविटी में टेक पार्ट करता है तो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ वैलेंस शेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, यही टेक पार्ट करेंगे कहाँ पे? केमिकल रिएक्टिविटी पे। और अब मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया था पिछले लेक्चर में, मैंने कहा था फॉर SN2 ब्लॉक एलिमेंट्स रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वो क्या था? अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में बेटा 1 से लेकर 4 तक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप उन एलिमेंट्स के लिए वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी मानते हैं और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी माने जाते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स का डेफिनेशन है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल दैट इज आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काउंट 4 से ज़्यादा हो जाता है, ग्रेटर देन 4 हो जाता है, ऐसे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही रहते हैं जितने वहाँ दिखते हैं, लेकिन वैलेंसी जो है वो निकलती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस हम कितने इलेक्ट्रॉन्स और दें ताकि वो ऑक्टेट 8 के बराबर हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पहले देखिए एलिमेंट कार्बन है, कार्बन का मैंने अभी बताया K में 2 और L में 4, तो इसकी वैलेंसी क्या मानी जाएगी? पहले तो ये 1 से लेकर 4 तक वाले फॉर्मूले में आ रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या है? अब ये पूछूंगा बेटा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बताएंगे सर 4 है, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में बताया था 1 से लेकर 4 तक वाले वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, उनकी वैलेंसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है, तो इसका ये है। लेकिन इनकेस अगर मैंने पूछ लिया आपको कि बेटा नाइट्रोजन के बारे में जरा बताओ, तो आप बताएंगे सर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है? 7 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो K में 2 इलेक्ट्रॉन है, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन अब वो फॉर्मूला नहीं ना लगेगा इसके लिए, क्यों? यहाँ पर वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया। हाँ, अब एक चीज़ है, इन इलेक्ट्रॉन को आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, लेकिन वैलेंसी 5 नहीं बोल सकते हो नाइट्रोजन। समझा रही बात? तो आप यहाँ पर क्या बताओगे? सर वैलेंसी यहाँ पर हम ऐसे एलिमेंट्स की कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहे, तो प्लस हम क्या करेंगे ताकि ये 8 के बराबर हो जाए, तो प्लस हम डेफिनेटली 3 करेंगे, या तो ऐसे करेंगे या फिर कैसे करेंगे इसको, या फिर करेंगे ऑक्टेट 8 में से ही माइनस करेंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के, यानी जो वो यहाँ 5 थे, तो तब भी आपका आंसर 3 आएगा। तो दिस 3 इज एक्चुअली दी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन। होप कि आपको ये पता लगा हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो एक्चुअली में हम पढ़ रहे हैं, हम वापस आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो मैंने पहले कहा कि कार्बन की वर्सेटिलिटी जो है वो 2, ठीक है नहीं, प्रॉपर्टीज से हुआ करती है, और वो है कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन तो न्यू टर्म है आपके लिए, ये तो बताना है अभी, लेकिन टेट्रावैलेंसी थोड़ा सा पीछे आया था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे वो उसका रिकैपिटुलेशन करवाया। ठीक है बेटा, तो अब कैटिनेशन को थोड़ा सा देखते हैं, ये क्या है? कैटिनेशन मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। यानी हम इसको मिसाल के तौर पर ये एलिमेंट कार्बन है ना, इसका एटम लिया, इसकी ऐसी कैपेबिलिटी है कार्बन के अंदर, कार्बन एटम के अंदर, कि ये दूसरे अपने ही कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। कार्बन possess in it this self linking ability in it, इसके पास अपने ही कार्बन के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी प्रेजेंट होती है। तो दिस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एलिमेंट कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। फिर से देखिए डेफिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, दैट मीन्स सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एलिमेंट कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। बेटा अब देखें, क्या कार्बन के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जो कैटिनेशन शो करते हैं, मतलब सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, अपने ही आपके साथ कंबाइन होकर कंपाउंड्स कर सकते हैं? लाइक कार्बन की तरह सिलिकॉन आल्सो फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन अप टू 7 or 8 atoms of silicon।
समझा रही बात, कि वो हाइड्रोजन के साथ मतलब 7 से 8 एटम्स तक जो है वो सिलिकॉन के क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। दूसरा फीचर क्या है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी तो मैंने अभी अभी बता दिया। टेट्रा मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स होना प्रेजेंट, जो कि कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं, जो कि कार्बन की वैलेंसी होती है। टेट्रा मीन्स 4 वैलेंट मीन्स वैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। हैविंग 4 वैलेंसी element carbon atom is capable of bonding with atoms of oxygen। 4 वैलेंसी होने के कारण कार्बन एटम जो है ये इस काबिल है कि ये बॉन्ड कर सकता है ऑक्सीजन के एटम्स के साथ, हाइड्रोजन के एटम्स के साथ, नाइट्रोजन के एटम्स के साथ, सल्फर के एटम्स के साथ, क्लोरीन के एटम्स के साथ एंड मैनी अदर एलिमेंट्स के साथ, और वगैरह वगैरह। इनके अलावा बहुत सारे भी एलिमेंट्स के साथ में ये रिएक्ट होके वास्ट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स जो है वो कर सकता है, ये 4 बॉन्ड्स यूज करके, 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल के यूज करके। ठीक है बेटा, सो द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम एनेबल्स न्यूक्लियस टू होल्ड द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। अब जो ये इसका न्यूक्लियस है ना एलिमेंट कार्बन का, क्योंकि ये अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप नंबर 14 में ये एलिमेंट टॉप पे होता है, सबसे पहले होता है। और आपको पता है कि डाउन द बुक जब हम आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब पहले वाले एलिमेंट का साइज कम होगा, उसके बाद जो है उसका ज़्यादा होगा, नेक्स्ट वाले का ज़्यादा होगा एंड सो ऑन। वो इसलिए कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है और शेल नंबर बढ़ता है। अगर ऊपर वाले में, अगर यहाँ पर 2 शेल्स हैं कार्बन में, नीचे वाले एलिमेंट में 3 शेल्स हो जाएंगे, वो तीसरा शेल जो आएगा वो तो साइज को डेफिनेटली बढ़ाएगा, और उससे नीचे वाले में 4 आ जाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, इसलिए वो साइज इंक्रीज होती है। अब आप बताएंगे यहाँ पे जो टेट्रावैलेंसी का पार्ट इसका चल रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको ये वाला पॉइंट। स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम होने के कारण अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में ये एनेबल करता है अपने न्यूक्लियस को कि वो होल्ड करे, पकड़ जकड़ कर रखे, किनको बेटा, शेड पैर, शेड पैर मतलब बॉन्डिंग पैर को, बॉन्डिंग पैर इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली, काफी मजबूती से। हेंस कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल इन जनरल, और जनरली स्पीकिंग जो कार्बन कंपाउंड्स बनाता है ना वो स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है बेटा, क्या याद रखेंगे आप, कार्बन कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ठीक है, तो होप कि आपको ये आज का लेक्चर जो है ये समझ आ गया होगा। बेटा ये जो चैप्टर है जो हमने शुरू कर रखा है, जिसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कहते हैं, इसका तीसरा लेक्चर है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप लॉकडाउन में जो है फ़ायदा उठाइए। टीचर्स लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उसका फ़ायदा उठाइए प्लीज़। आपको जो भी जिस भी सब्जेक्ट का मटेरियल आता है, जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेक्चर आता है, उसको फर्स्ट टू लास्ट देखिए। मैं अपनी ही बात नहीं करूँगा, बल्कि सारे सब्जेक्ट्स को जो है कोशिश करो कि आप फर्स्ट टू लास्ट उनको देखें। आप अपने आप को टटोलें कि मुझे कितनी समझ आई है, मुझे कितना यहाँ से फ़ायदा हो रहा है। लेकिन वो फ़ायदा आपको तभी होगा कि जब आप अपने पास में अपना पेन और अपनी नोटबुक भी रखेंगे, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ड्यूरिंग लेक्चर कहता हूँ जो आपको अपने कॉपी पे पेन डाउन करने होते हैं, यानी लिखने होते हैं। तो बेटा शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो होप कि आपको ये पूरा लेक्चर जो है वो अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इससे क्या होता है कि टीचर की मोटिवेशन बढ़ती है, मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर जो है अगला लेक्चर आपके लिए बना सकता हूँ कि आप बच्चे उसको देखते हैं। ठीक है, तो ओके बेटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।